नमस्कार। कल शाम को आपको हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की जो नोटिफिकेशन मिल ही गई होगी, हमीरपुर बोर्ड की, जिसमें उन्होंने जो करीब-करीब जो 1500 के आसपास जो पद यहाँ पे जो निकाले हुए हैं। काफ़ी सारे पद यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो देखिए, जो आपके कुछ पद ऐसे हैं जो ओनली बीएससी वालों के लिए हैं, कुछ आपके जो ऐसे हैं जो बीए वालों के लिए हैं, कुछ आपके जो बीकॉम वालों के लिए हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको जो बीएससी वालों के लिए जो पद निकले हुए हैं, ठीक है? बीएससी वालों के लिए जो पद निकले हुए हैं, वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है? खास तौर पे जो बीएससी मेडिकल वालों के लिए पद निकले हुए हैं, वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, जो कॉमन जो भर्तियाँ हैं, जैसे क्लरिकल की भर्ती है या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है, वो तो सारे ही भर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम हो, वो भर सकते हैं, ठीक है? जिन उनके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है? और उनकी जो है 30 वर्ड्स पर मिनट की जो स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है? तो ये दोनों तो आपके जो सभी बढ़ सकते हैं, ये चाहे बीएससी वाला हो, चाहे बीए वाला हो, चाहे आपका जो बीकॉम वाला हो। लेकिन बीएससी वाले कौन-कौन से फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्म भरने की जो डेट है, वो आपकी जो 31 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 30 जून लास्ट उसकी डेट रहेगी। और आपको इस साइट से जो फॉर्म भरना है 31 तारीख के बाद, ठीक है? तो 31 तारीख को ही आप भर लीजिएगा फॉर्म, क्योंकि उसके बाद साइट हैवी हो जाती है थोड़ी सी और चलती नहीं है कभी कभार, ठीक है? तो फॉर्म भरने के लिए आपकी एज 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है? और जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके, चाहे एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो आप अपने पास तैयार रखिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? और उनको जो आपके पास सर्टिफिकेट अभी प्रेजेंटली हैं, तो उनके आधार पर आप फॉर्म भरिएगा। और देखिए, एचपीएसएससी की जब आप साइट खोलते हो फॉर्म भरने के लिए, तो आपसे वहाँ पे यूज़र आईडी मांगता है और पासवर्ड मांगता है। तो जिन्होंने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया हुआ है, वो उस यूज़र आईडी को और पासवर्ड को डालकर फॉर्म भरेगा। और जिन्होंने नहीं बनाया हुआ है, वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है? साइन अप का ऑप्शन मिलेगा आपको वहाँ पे, तो आप वो यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ से बनाइए, उसके बाद फॉर्म आप भरिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, काफ़ी सारी पोस्टें हैं। देखिए 188 पोस्टें हैं, किसी में काफ़ी सारी पोस्टें हैं, किसी में 198 पोस्ट है, किसी में 23 पोस्टें हैं। तो यहाँ पे 300 के आसपास पोस्टें भी हैं ड्राइंग मास्टर में, 186 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल रही है सब स्टेशन अटेंडेंट की, लाइनमैन की, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्टें हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो बीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखेंगे आप सबसे पहले, आप यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कि क्लरिकल की पोस्ट होती है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगी, ठीक है? यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको क्लरिकल की पोस्ट। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, फोरेंसिक साइंसेज में लेबोरेटरी असिस्टेंट, बायोलॉजी, सेरोलॉजी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले ये भर सकते हैं जिन्होंने बीएससी मेडिकल किया है, ठीक है? बीएससी मेडिकल किया है, वो ये भर सकते हैं, ठीक है? अभी इसकी आपको मैं पूरा का पूरा दिखा दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको क्लरिकल की पोस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे 82 सेक्रेटरीट में क्लरिकल की पोस्ट निकली है, ठीक है? ये ज़रूर भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे 31 पोस्ट जनरल की है और काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, 82 पोस्टें हैं। यहाँ पे ये 962 जो पोस्ट कोड है, ये सभी को भरना है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, तो ऑल स्ट्रीम्स को वो भरना है, ठीक है? याद रखना है, क्लर्क वाली जो पोस्ट है वो सभी भर सकते हैं, ठीक है? याद रखना है, इसको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पे दूसरी पोस्ट आप कौन सी भर सकते हैं। क्लर्क के अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, ठीक है? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट करीब करीब ये 198 पोस्टें हैं। 965 पोस्ट कोड है, ये कौन सा पोस्ट कोड है? 965 पोस्ट कोड, ये भी भर सकते हैं आप, ठीक है? एक बार इसकी मैं आपको दिखा दूंगा दोबारा से क्वालिफिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक दो पोस्ट कोड मैंने बता दिए आपको, एक क्लरिकल वाला, एक आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वाला। तो सिंपल सी बात है, आपको ये इनकी अच्छे से तैयारी करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिशरीज इंस्पेक्टर, फिशरीज जो ऑफिसर होते हैं, उनकी पोस्ट निकली हुई है। 978 पोस्ट कोड है और यहाँ पे दो पोस्ट कोड हैं, दो पोस्टें हैं। उसमें से जनरल की एक पोस्ट है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की एक पोस्ट है। तो सिंपल सी बात है,
यहाँ पे जाओ, आपका कंपटीशन टफ रहेगा, लेकिन ये बड़ी पोस्ट है तो आप देने में जाओ, दे सकते हैं इसको एग्जाम को। ठीक है, 978 पोस्ट कोड जाओ भर सकते हैं बीएससी मेडिकल वाले। ठीक है, बीएससी मेडिकल वाले भर सकते हैं जिन्होंने जो है बॉटनी पढ़ी है और जूलॉजी पढ़ी है। ठीक है, वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, और केमिस्ट्री पढ़ी हो, ठीक है, विद अगर जूलॉजी उनके पास है वो भी भर सकता है। ठीक है, अगर बॉटनी पढ़ी हो विद जूलॉजी पढ़ी हो तो वो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, तो बीएससी मेडिकल वाले इसको जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ याद रखना है। तो ये आपका जो है 978 पोस्ट कोड ध्यान देना है आपने। और उसके बाद देखो ये ड्राइंग मास्टर की पोस्टें हैं, तो ड्राइंग मास्टर की जो पोस्टें हैं वो तो वही भरेगा जिसके पास ड्राइंग मास्टर का डिप्लोमा होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे दी हुई है, पर यहाँ पे जो है थोड़ी सी मेडिकल वालों के लिए कम है। एक यहाँ पे जो असिस्टेंट केमिस्ट की दी हुई है पोस्ट, एक जनरल अंडर रिजर्व की पोस्ट है असिस्टेंट केमिस्ट की। यहाँ पे बोला गया है कि बीएससी विद केमिस्ट्री चाहिए आपको, बीएससी विद केमिस्ट्री जो है यहाँ पे मांगी गई है, तो आप ये भर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बीएससी विद केमिस्ट्री। तो ये नॉन मेडिकल वालों के लिए भी है और मेडिकल वालों के लिए भी है। किसके लिए? नॉन मेडिकल वालों के लिए भी, मेडिकल वालों के लिए, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हो। तो ये आपका जो 987 पोस्ट कोड आप जो है भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको कौन कौन सी पोस्टें आप जो है भर सकते हैं। देखो, अगर किसी ने स्टेनोटाइपिस्ट का जो है डिप्लोमा वगैरह किया है, किसी बीएससी मेडिकल वाले ने या नॉन मेडिकल वाले ने स्टेनोटाइपिस्ट का डिप्लोमा किया है, तो आपका जो 989 जो पोस्ट कोड है वो ही भर सकता है। लेकिन अगर किसी ने स्टेनोटाइपिस्ट का डिप्लोमा नहीं किया है तो वो ये भर नहीं सकता है। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए आगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की पोस्ट है। ठीक है, 23 जो है वो टोटल पोस्ट है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा इसके आगे जो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसको मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको जो मैं आगे दिखा रहा हूँ काफ़ी सारी पोस्टें हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी 959 पोस्ट कोड है, ठीक है, 960 पोस्ट कोड है, 961 पोस्ट कोड है, उसकी जो है आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्टें निकली हुई है। एक तो फिजिक्स में निकली हुई है, केमिस्ट्री में निकली हुई है, एक बायोलॉजी में निकली हुई है। तो देखो यहाँ पे जो है बोला गया है फोरेंसिक साइंस में जो आपको जो है सेकंड क्लास जो है बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ये जिनके पास फोरेंसिक साइंस की डिग्री नहीं होगी तो वो ये नहीं भर सकता है। ठीक है, और यहाँ देखो 960 पोस्ट कोड भर सकते हैं बीएससी मेडिकल विद केमिस्ट्री, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ये वो वाले भर सकते हैं। +2 जिन्होंने की हो वो ये भर सकते हैं। ठीक है, साइंस से। ठीक है, और जिनके पास हिमाचल प्रदेश बोनीफाइड हो वो ये भर सकते हैं। तो ये बीएससी मेडिकल वाले भी भर सकते हैं और बीएससी नॉन मेडिकल वाले भी भर सकते हैं। तो 960 पोस्ट कोड जो सभी को भरना है। ठीक है, याद ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी। देखो यहाँ पे बीएससी मेडिकल वाले भी भर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है, और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी बड़ी जिस वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, बीएससी मेडिकल वाले भर सकते हैं, इसको बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, +2 होनी चाहिए आपकी पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो आपकी +2 होनी चाहिए, और हिमाचल प्रदेश बोनीफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल रही है, 960 और 961 और 962, ये तीनों पोस्टें आपने भरनी है। 962, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। बैचलर डिग्री चाहिए आपका क्लर्क के लिए, एग्जाम के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट जो आपको टाइप राइटिंग जो आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि देखो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये पोस्ट वही भर सकता है जिन्होंने जो एचपी पैरामेडिकल काउंसिल में जाओ जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, +2 साइंस से की है और बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से जो की है, तो ये वही कर सकता है। तो ये नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले नहीं कर सकते हैं, इसको आपने जो कट कर देना है। यहाँ पे देखेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, +2 होनी चाहिए। ठीक है, सभी की, और ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वैसे +2 मांगी गई है यहाँ पे। ठीक है, और आपके पास जो कोई भी आपके पास डिप्लोमा वगैरह जो है होना चाहिए। और में लिखा गया यहाँ पे, साथ ही साथ 25 वर्ड्स पर मिनट आपके हिंदी में जाओ टाइप राइटिंग होनी चाहिए, और 30 वर्ड्स पर मिनट जो आपके इंग्लिश में जाओ टाइप राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 965 पोस्ट कोड आप जो है भर सकते हैं, बीएससी मेडिकल वाले भी और नॉन मेडिकल वाले भी, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले भी। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे पोस्टें आती है, जैसे कि आपका यहाँ पे जाओ डिस्पेंसर की पोस्ट आ रही है। ठीक है,
+2 जिन्होंने फिजिक्स से की है, केमिस्ट्री से की है, बायोलॉजी से की है, मैथ से की है, वो भर सकते हैं इसको। +2 इनकी होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश से। साथ साथ डिस्पेंसर के लिए यहाँ पे मांगा गया है कि आपके पास डिप्लोमा या फार्मेसी होनी चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए, फिर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल जो है आपका बीएससी मेडिकल वाला जो है नहीं भर सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जाओ और आगे आपके लिए जो है आगे देखते हैं पोस्ट कौन सी है। यहाँ पे देखिए बाकी तो आपकी इलेक्ट्रिशियन की आ रही है जो आपके आईटीआई वालों के लिए है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे देखिए फिशरीज ऑफिसर वाली बड़ी पोस्ट है काफ़ी। तो यहाँ पे आप देखेंगे बीएससी विद जियोलॉजी मांगा गया है, तो बीएससी मेडिकल वाले इसको भर सकते हैं, ठीक है। किसी भी आपको जाओ यूनिवर्सिटी से आपकी जो है बीएससी विद जियोलॉजी होनी चाहिए, फिर या फिर बीएससी विद फिशरीज साइंस होनी चाहिए आपकी, और +2 हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए और बिना बोनीफाइड हिमाचल प्रदेश होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये आप 978 पोस्ट कोड जो है भरिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखो मार्केट सुपरवाइजर की बात की गई है, बीएससी एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए 50% मार्क्स से। ये नॉर्मल बीएससी वालों के लिए नहीं है, ओनली हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वालों के लिए बोला गया है, ठीक है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे ड्राइंग मास्टर तो आपको पता ही है सभी को कि ड्राइंग मास्टर के लिए ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ आगे जो देखने को मिलती है मेरे को, अगर देखो सैनिटरी सुपरवाइजर ये काफ़ी पोस्ट खाली रह रही है, तो +2 और मैट्रिकुलेशन यहाँ पे मांगी गई है, लेकिन यहाँ पे जो सैनिटेशन में डिप्लोमा भी मांगा गया है आपसे, ठीक है। तो ये आपको जो अगर आपने सैनिटेशन में डिप्लोमा किया है किसी ने भी तो आप ये भर सकते हैं। और यहाँ देखो 987 पोस्ट कोड असिस्टेंट केमिस्ट का है, बीएससी विद केमिस्ट्री मांगा गया है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी जब बीएससी होनी चाहिए, लेकिन जो +2 है आपकी वो आपकी हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो कि क्लास 3 पोस्ट के लिए जाओ एलिजिबल हो अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए डिप्लोमा मांगा गया है, और देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स वालों के लिए बीएससी वालों के लिए दिया हुआ है, मैथमेटिक्स जिन्होंने है तो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जगह पोस्ट वो भर सकते हैं, किसकी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जगह बीएससी नॉन मेडिकल वाले भर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। बाकी यहाँ पे जाओ इतनी खास कोई इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट दिख नहीं रही है। जूनियर ऑफ इस असिस्टेंट अकाउंट्स ये कॉमर्स वाले भर सकते हैं, किस वाले, बी कॉम वाले, ठीक है, कॉमर्स वाले जो है ये भर सकते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स वाली पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जो ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी वाला जो 1000 पोस्ट कोड वाला है, तो यहाँ पे जो है 1 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में, तो ये कंप्यूटर साइंस जिन्होंने किया है वो भर सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना है। और देखो जो सेक्रेटरी वाली पोस्ट है 1002 पोस्ट हो रहा है, उसमें बी और बी कॉम मांगा गया है, क्या मांगा गया है, बी और बी कॉम, तो ये BA और बी कॉम वाले जाओ भर सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है, इसको ध्यान देना है। बाकी तो यहाँ पे जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ मैं आपको, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी की सारी दी हुई है कि आपको जाओ जो जो पोस्ट कोड मैंने बताए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश का ज्ञान होना चाहिए, कस्टम्स का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और अपॉइंटमेंट के लिए आप जो सुटेबल होने चाहिए। जैसे 978 मैंने बताया फिशरीज इंस्पेक्टर के लिए, फिशरीज ऑफिसर के लिए, तो आपके पास जो अगर 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है फिशरीज में, तो आप एलिजिबल हो उसके लिए, ठीक है, ये डिज़ायरेबल है, ये मांगी जा सकती है आपसे, ठीक है। बाकी इसमें जो इतना कोई खास है नहीं। और यहाँ पे देखो सिलेबस क्या आएगा, मान लो जैसे फिशरीज ऑफिसर का पेपर देते हैं आप, तो फिशरीज ऑफिसर में जाओ 120 मार्क्स के जो आपको सब्जेक्टिव जो फिशरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, या बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करना है। और 80 क्वेश्चन जो है आपके ध्यान देना है आपको, जीके, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह जो होती है इंग्लिश हिंदी के आ सकते हैं, ठीक है। 200 मार्क्स के पेपर यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और जैसे क्लरिकल की बात हुई है तो वहां पे जो 200 मार्क्स का जो है पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो है 200 मार्क्स की जीके, हिंदी, इंग्लिश जो है सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। वहां पे जो कोई 120 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सेक्शन नहीं है, वहां पे टोटल 200 मार्क्स का है क्लरिकल में। और जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट का होता है तो वहाँ पे 120 मार्क्स जो सब सब्जेक्ट रिलेटेड आते हैं, और 80 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके 80 जो क्वेश्चन होंगे आपके आपका वो आपके जीके वगैरह, हिंदी वगैरह जो इंग्लिश वगैरह आती है। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा और 200 मार्क्स की 200 जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो माफ कीजिएगा उसको मैंने थोड़ा सा इधर उधर बोल दिया है शायद, तो आपने ये चीज़ें ध्यान देनी है। और
फीस का जो है वो सबसे पहले तो आपको जो है फ़ोटोज़ निकाल के रखनी है, फ़ोटोज़ अच्छे से अपलोड करनी है, ठीक है? और सर्टिफ़िकेट्स आपने निकाल के रखने हैं। तो देखो कास्टिज़्म वालों के लिए जाओ, यहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 120 रुपये है। जनरल आईआरडीपी वालों के लिए या वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए या एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 120 रुपये है। और जो एक्स सर्विसमैन वाले जो होते हैं ठीक है, डिफेंस सर्विसेज वाले, वो आपके उनके लिए 360 रुपये रखेंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है, ध्यान देना है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। जो एचपी के जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फीस नहीं है, ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कोई फीस नहीं है। और जो फीस होगी आपकी वो सबमिट होगी ऑनलाइन माध्यम के थ्रू। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर से आप जाओ वहाँ से नंबर ले सकते हैं, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं कंप्लीट जो पीडीएफ डाल दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट चला रहा हूँ मैं, तो आप उसको देखते रहिए अच्छे से, ठीक है। आपके लिए एचएस के लिए लाभदायक रहेगा वो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।